इकट्ठा करना में हमारी काम है। हम इकट्ठा कर रहे हैं सभी को। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी प्रदीप प्रज्वलन के माध्यम से हम लोग का शुरू हुआ है। दूसरी कार्यक्रम हमारे पताका उत्तोलन हो गया है। अब हम लोग सभी को संतुलन बनाए हुए कैसे हम तो पहले आज सभा को संबोधित करने के लिए मैं हाइलाकंद जी को सभापति रविदास जी को अपने आज सर्वप्रथम जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास जी के श्री चरणों में अपने प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात मंच में विराजमान आज के सभा के सभापति जी तथा पराग संस्था की साधारण संपादक मदन मोहन रविदास जी तथा मंच में विराजमान नीचे रख दे। हाथ में ले लो, हाथ में रखा ना। हाँ गमछा धरा संबोधना देंगे। मैं अनुरोध करूंगा बहुत आगे ये संगठन 14वां असम रविदास सम्मेलन का नीचे बराक वैली रविदास उन्नयन परिषद और कछार जिला रविदास उन्नयन परिषद के तरफ से हमारे समाज को रूपकार जो गांव शहर में बैठे हुए हमारे समाज के चौधरी और महंत बोलते हैं, जो ये लोग जो समाज के सही दिशा दिखाकर आज समाज को संगठित करते हैं, इन लोग का सम्मानित करने के लिए आज को सभा का आयोजन किया गया। और इस सभा के माध्यम से हमारे गांव और शहर को संगठित रूप से चलाने वाले चौधरी महंत लोग को आज संबर्धना के रूप में हम उन्हें
एक संबर्धना के रूप में हमें एक ऐसे ये संबर्धना पत्र दे रहे हैं। ये उनकी घर पर रहेगी, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, एक स्मृति रहेगा उनके पास। और आज जो कठोर परिश्रम करके समाज को जोड़ने के काम कर रहे हैं, इसके लिए हम उन्हें संबोधित कर रहे हैं। काउंसिल गठन की बात कर रहे थे आप अपने वक्तव्य में, किस हद तक कामयाबी होगी? क्योंकि राजनेताओं की तो वक्त के साथ साथ रंग बदलता रहता है, तो आप लोगों की आत्मविश्वास किस हद तक पहुंच रही है? ये काउंसिल के लिए हम मेमोरेंडम पिछले 2 साल से देते आ रहे हैं, और काउंसिल इसलिए हम लोग मांग रहे हैं। हमारे यहाँ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के पास हम मेमोरेंडम आगे दिए हैं, और फिर भी हम लोग देने जा रहे हैं, इसलिए कि काउंसिल के माध्यम से ये पिछड़े समाज को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए मांग किए हैं। उम्मीदवार देने की बात कर रहे हैं आप लोग, चुनाव में का सीट जो है वो एसटी हो चुका है, तो आप लोग समाज से क्या उम्मीदवार का आर्जी कर रहे हैं सरकार से? हमारी समाज तो शेड्यूल कास्ट से आती है, और हमारे सिलचर लोकसभा आसन फिलहाल एससी हो गया है। इसके जरिए हम लोग प्रयास डाल रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि अगर हमें हमारी समाज को किसी को अगर टिकट मिले तो हम लोग ज़रूर एक दफ़े कोशिश करेंगे इलेक्शन के लिए। थोड़ा तीखा सवाल है, क्योंकि आप लोगों ने अपने भाषण में कहा कि समाज की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की बात आप लोग कर रहे थे, संगठन की मजबूत बनाने के, समाज को शिक्षा के विकास उन्नयन की बात कर रहे थे। लेकिन पिछले अगर कुछ वारदातों पर हम नज़र डालें तो संगठन की भूमिका, आम जनता की भूमिका, सामुदायिक लोगों की भूमिका ना के बराबर रहा है। खासकर गुलाबी रविदास हत्याकांड सहित ऐसे और कई भी असामाजिक वारदात हैं जिनका न्यायिक इंसाफ आज भी लोग गुहार लगाकर ढूंढ रहे हैं। तो संगठन का भूमिका क्या रहा इतना दिनों में? देखिए, हमारे संगठन कल्पना रविदास सुनाई में जो उसे रेप करके मार दिया गया है, उसको केस हमारे संगठन लड़ी, और गुलाबी रविदास गंगापुर के जो है उसको केस हम लोग लड़ रहे हैं। और चेंगजोर में रीना रविदास समथिंग ऐसे एक लड़की के जो केस था, उसे रेप करके और गाछ में जो झुला दिया गया था, और मिथुन तेली, ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में जो बुराइयां को सामना हम लोग हमेशा कर रहे हैं, और कोशिश है कि हमारे समाज किस रूप से सुरक्षित चले, उनको सुरक्षा हमारी दायित्व बनता है। तो राजनेताओं की भूमिका का क्या असर रहा है आप लोगों के संगठन पर? क्योंकि अक्सर आखिरकार तो राजनेताओं के नीचे हर कोई घुटने टेक देता है, क्योंकि सत्ता के आड़ में इंसाफ दब कर रह जाता है। तो कई वारदात में तो अभी तो कुछ लोग बेल लेकर आज़ाद घूम रहे हैं, तो आप लोगों का भूमिका क्या रहा संगठन में? देखिए, राजनीति तौर से हम लोग इतना आगे अभी तक बढ़े नहीं हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि अगर हमें ये सुযোগ दिया जाए तो हम जरूर खड़े होंगे, यही हम लोग का। देखिए, हमारे समाज की जो स्थिति है, आप जो क्वेश्चन किया है कि राजनीति, अगर हमारे राजनेताओं हमें सुযোগ देते हैं, हमारे समाज अगर हमारे आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग पीछे क्यों हटेंगे? हम तो कोशिश करते रहेंगे, और कोशिश मेरा जारी है। हमारी संगठन के तरफ से हमेशा ये सोचते हैं, हमारे राजनीतिक तौर से बोलिए, सामाजिक तौर से बोलिए, और शिक्षा के दिशा से बोलिए, हर चीज़ में हम लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी भी हम लोग उस मंदिर तक नहीं पहुंचे हैं, फिर भी हमारी कोशिश है। जो माहौल है आज हमारे रविदास समुदाय के या फिर पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के, तो बहुत खला आज के दिन में क्या कहना चाहेंगे आज के से? देखिए, आज के जो समय है, हमारे थोड़ा जोर से, हाँ, रविदास समाज की जो स्थिति है काफ़ी चिंतनीय है, क्योंकि हमारे जो बच्चे, जो हमारे जो परिवार हैं, ये लोग बहुत आर्थिक
शिक्षा की दृष्टि से, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत पीछे पड़े हुए हैं और कहीं न कहीं इसकी दाई हम लोग सरकार के ऊपर ही देंगे, क्योंकि हमारी ओर ज़्यादा सरकार ध्यान नहीं दे रही। जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था हम लोगों के ऊपर, लेकिन शायद उनके इस ध्यान की कहीं न कहीं अवहेलना के कारण से हमारे समाज आज इतने पीछे पड़ा हुआ है। तो मैं अभी चाहूँगा, उनसे निवेदन रखूँगा कि कम से कम वर्तमान के जो सरकार है सबके साथ सबके विश्वास की बात जहाँ तक करते हैं, तो मेरे पूरा भरोसा है कि अगर वे थोड़ा चाहे तो हमारे भी अन्य समाज की तरह हमारे भी विकास हो सकता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान सरकार हमारे जरूर सुनेंगे। है तो सत्ता में चुनाव के वक्त राजनेतागण जो हैं विषय वर्ग को इस्तेमाल करते हैं मतदान के लिए। मत संग्रह होने के बाद उनका जो रवैया है बदल जाता है। आज के दौर में आपके समाज से अगर कोई नेता निकले, सांसद विधायक कोई निकलते हैं तो जरूर आपके लिए कुछ काम होगा। आप लोग कितना उम्मीद जता रहे हैं? हाँ, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि इस साल जो हमारे यहाँ काछाड़ जिला के जो MP सीट संरक्षण हुआ है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो हमारे समाज तो शेड्यूल कास्ट में आती है और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट में जितने समाज के लोग हैं, जितने जातियाँ हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे रविदास समाज के लोग हैं। तो इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार हर वक्त सबके साथ विश्वास की बात जहाँ करती है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम चाह रहे हैं कि हमारे समाज से भी एक उम्मीदवार को टिकट दिया जाए वर्तमान सरकार की ओर से। तो अगर ये मिलता है तो हम तो उनके साथ ही पहले से भी हैं और अभी भी हैं, रहेंगे और भविष्य में भी रहेंगे उनके साथ। ये मतलब सुझाव देना चाहिए।